इमरान खान दहशतगर्द चोरी की है। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बजट सेशन 25-27 की बहस जारी है और इस खाकसार को आपने बहस में बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस हौसले के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ आज वो डट के बैठा हुआ है अपने उन असूलों की बेस के ऊपर। ना तो इमरान खान दहशतगर्द है, ना उसने चोरी की है, ना उसने डाका डाला है। जनाब स्पीकर, जिस तरह से आज इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल रखा हुआ है, इस तरह दुनिया में किसी दहशतगर्द को भी शायद पाबंदे सलासल नहीं रखा जाता। वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, वो इस मुल्क का हीरो है, वो समाजी कारकुन, वो समाजी कामों का चैंपियन है, वो इंसानियत का मोहसन है और सबसे बढ़कर वो सच्चा आशिक रसूल है। जनाब स्पीकर, उसके साथ मैं इमरान खान के वो साथी जो आज पाबंदे सलासल हैं, जिनमें महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, यास्मिन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, हसन नियाजी साहब और हमारे दीगर तमाम वसीरान जो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं उन सबको सलाम और खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस अज़्म, हौसले और हिम्मत के साथ वो खड़े हुए हैं और उनके पाए इस्तक़लाल में लर्जिश तक नहीं आई। जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने मेंबरान का यहां पर जिक्र ना करूं तो नाइंसाफी होगी। मेरे ओपोजिशन लीडर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, खुर्रम साहब का माइक खोलें। अल्लाहुम्मा बारिक अला। मेरे ओपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, हमारी जरताज गुल वज़ीर साहिबा, हामिद साहब हमारे SIC के चेयरमैन और मेरे भाई राना बिलाल इजाज साहब, मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब, चौधरी एहसान वर्क साहब, फराज नून साहब, जमशेद दस्ती साहब, राय मोहम्मद हसन नवाज साहब, राय हसन नवाज साहब, राय हैदर साहब और लतीफ़ चतराली साहब जो कि
अपने कायद के साथ वफा निभाते हुए उन्होंने अपनी सीटें तो कुर्बान की, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी पर आंच नहीं आने दी। मैं उनको सलाम पेश करता हूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जिस दिन से बजट के बहस जारी है, हमारे फाजिल मेंबरान की स्पीचेस को ब्लैकआउट किया जाता है। बड़ी मुश्किल से के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो अपनी स्पीचेस को तैयार करते हैं। अपनी आवाम का एतमाद लेकर जो आए हैं, अपनी आवाम के मसाइल को इजहार करने के लिए यहाँ पर जनाब स्पीकर उनको मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन बहुत कम वक्त के साथ साथ उनकी स्पीचेस को भी ब्लैक आउट किया जाता है। मैं इस बात की मजम्मत करता हूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, किसी भी मुल्क की बेहतरी का जो इन्हिसार है वो सनत, उसकी ज़राअत, उसकी बरामदात और वहां पर उसके रूल ऑफ लॉ के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। जनाब स्पीकर, आज हमारी ज़राअत ज़बू हाली का शिकार है। मेरा किसान पिस गया है, मेरा किसान की कमर तोड़ दी गई है। आज भी मुझे याद है जनाब स्पीकर, जब इसी अवान पर हमारे वजीर मसूफ ने खड़े होकर के एक रेक्विजिशन जो यूनानिमसली पास की गई थी और उस वक्त की निगरान गवर्नमेंट के ऊपर सारा मलबा डाला गया, लेकिन आज तक उसकी इंक्वायरी को साबित नहीं किया गया। जो गंदम बाहर से बरामद की गई थी, दरामद की गई थी, वो घटिया और गंदी किस्म की गंदम थी, लेकिन हमारे अपने किसान का उसमें एहतसाल किया गया। हमारे अपने किसान की कनक गंदम ना खरीदी गई। जनाब स्पीकर, हम कहां पर अपने किसान की मेहनत, कहां पर उसका कहां से हम लेकर के आएंगे? जनाब स्पीकर, सनत, अगर मैं सनत की बात करूं तो आज सनत ज़बू हाली का शिकार है। हमारी सनत तकरीबन बंद होने के धाने के ऊपर है। फैसलाबाद के अंदर मेरे कल भाई ने बड़ी मुफस्सल तफसील के साथ बताया कि जब हम लोगों को कॉल करते हैं किसी हमारे भाइयों की नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो हमें आगे से कहा जाता है कि हमने पहले ही 100-150 लोगों को फारिग किया है। तो जनाब स्पीकर, ये हाल है हमारी सनत का। उसके साथ साथ हमारी जो बरामदात हैं, हमारी बरामदात ना होने के बराबर हैं। हमारी बरामदात में मेन ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जिनको इस मुल्क के अंदर नौकरी नहीं दी जा रही, जिनको इस मुल्क के अंदर रहने के लिए इंसाफ नहीं मुयस्सर, तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि जब तक मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में बजट कभी भी अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं रहा। जब भी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक बजट के लिए बैठते हैं तो उनकी आवाम, पार्लिमान, सनतकार, मजदूर, किसान सब मिलकर के पूरा साल बजट के लिए तैयारी करते हैं। और यहाँ पर हमारे मुल्क की कुछ शान ही निराली है। हमारे मुल्क के अंदर बना बनाया बजट IMF की तरफ से हमें तफवीज़ कर दिया जाता है, जिसके अंदर बिजली महंगी, टैक्सेस, तेल महंगा और इसके साथ साथ IMF की वो शराइत जो हम पर आयद की जाती हैं, उन पर अमल दरामद का नाम बजट है। जनाब स्पीकर, दुनिया के अंदर जब महज़ब माशरों के अंदर बजट पेश किया जाता है तो लोगों की कुछ उनके साथ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। वो बजट का इंतज़ार करते हैं कि उनकी ज़िंदगियों के अंदर आसानी और आसूदगी आएगी, उनकी ज़िंदगियां बेहतर होंगी, रियासत अपना रोल अदा करेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर जिस तरह से अदालतें हमें तारीख पर तारीख देती हैं,